Okay, so hello, this is freelancing wala and I'm trying to welcome to the dashboard and I'm giving you सो आज हमारे न्यू गेस्ट है जिनका नाम है इशाक ए वाले एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये मेरी इंटर्नशिप में आते हैं। सो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे, गपशप लगाएंगे और इनके साथ जानेंगे, इनकी लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे और इनके साथ हम बातें करेंगे। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो इशाक, सबसे पहले आप हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं वो आपके बारे में जान सकें। Okay, so hello and assalamu alaikum to you all. My name is Ishaq Ehiwala. I study at Rehan School in an academy in Bashnasan and I am from Hyderabad, India. So this is my short introduction. ओके, सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके, तो ये मुझे तो पता नहीं चला था, ये मेरे मदर को पता चला था। मेरी मदर जो थी वो मोटिवेशनल वीडियोस देखती रहती थी, जैसे वो कुछ मोटिवेशनल एजुकेशंस के लिए कुछ जैसे रेहान सर बिजनेस को रिलेटेड बात करते हैं, वैसे कुछ अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे जिनको वो सुनती थी। ऐसे ही उन्होंने रेहान सर को भी लाइक सुनना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो उनको 2 ईयर से फॉलो कर रही थी। फिर जब उन्होंने लाइक स्कूल ऑनलाइन के अंदर ओपन किया तो तब लाइक हमको पता चला, तो तभी मेरा ज्वाइन उन्होंने करवा दिया। ओके, सो आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन करते हो आपकी कौन सी डिफिकल्टीज फेस? बाकी तो मुझको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का लाइक सामना नहीं करना पड़ा। मुझे एक डिफ़िकल्टी थी, वो ये थी कि बीच में ऐसे हो गया था कि मैंने रेहान स्कूल को जॉइन कर लिया था और हमारे हाफ़ ऑफ द टास्क हो भी गए थे। फिर देन मैंने ट्राई किया लाइव जाने का, तो मैंने लाइक रिक्वेस्ट की यूट्यूब से और जब मैंने लाइव पर क्लिक किया तो सडनली जो मेरा अकाउंट था वो जीमेल अकाउंट था वो चला गया और मैं जब भी लाइक मैं जीमेल में ओपन कर रहा था तो वो नॉर्मली वैसे ही ओपन हो जाता था, लेकिन मैं उसके अंदर यूट्यूब को ओपन करता था तो वो नहीं होता था। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। इतने में मेरे 2 मंथ्स 1.5 या 2 मंथ्स निकल गए और मेरे बहुत ज़्यादा टास्क पेंडिंग में चले गए थे। मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैंने ट्राई किया और मैं जब ट्राई करता गया तो सडनली मेरा जो अकाउंट था वो आ गया। मैंने वेरिफिकेशन किया तो फिर मेरा लाइक तभी से ही स्टार्ट कर दिया मेरे टास्क करने और एट द लास्ट मेरा हो गया। लाइक ऐसा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट फेस हुआ, मेरे साथ भी फेस हुआ है। मेरे भी तकरीबन हाँ मेरी एक बार मेरी ईमेल उड़ी, मैंने फिर अपने पापा का लिंक किया, मैंने यूट्यूब चला, फिर मैंने एक और ईमेल क्रिएट की, वो भी क्रोम मतलब गूगल ने बैन कर दी। फिर मैंने ना बैन सेट वाले के लिए हमने 5 बारी वेरिफिकेशन करवाई, गूगल को 5 बारी मेल की, देखो उन्होंने फिर जाकर मेरा अकाउंट वापस से किया क्योंकि मेरे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें लॉगिन वगैरह थी। सो इस वजह से जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ स्कूल में आए कितना टाइम हो चुका है? अब आपने माइक पूरी करा। ओके, तो मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए अभी तक 6 मंथ्स हो चुके हैं। 22 अप्रैल तक हमारे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ओके, और आप लेवल 1 में या फाउंडेशन में? अभी तो मैं लेवल 1 में हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने लेवल 1 के अंदर क्या-क्या सीखा है और आप लेवल 1 के अंदर क्या-क्या काम करते हैं? मैं अभी फाउंडेशन में हूँ, तो मुझे नहीं पता लेवल 1 का। आपने अभी शायद कहा था कि आप लेवल 1 में हैं। सॉरी, मैंने कह दिया कन्फ्यूजन में। ओके, सो आप ये बताइए कि आपने फाउंडेशन लेवल में क्या-क्या? मैंने फाउंडेशन लेवल के अंदर बहुत कुछ सीखा, जैसे
पहले मैं कोर्सेज़ करते रहता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रेहान स्कूल को मैंने जॉइन नहीं किया था। उससे पहले मैंने एक कोर्स किया था कैनवा का, जिसके अंदर मैंने कैनवा को चलाना सीखा था। उसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइनिंग, कैनवा डिज़ाइन, कैनवा पोस्ट, वीडियो क्रिएशन और अभी बहुत कुछ मैंने सीखा था। वो मुझे आता था कैनवा का, पर जब से मैं रेहान स्कूल के अंदर आया, मेरे स्किल्स जो थे वो अभी इम्प्रूव हो गए। मुझे आता था, पर उसके अंदर मैंने ये सीखा कि हम सॉन्ग क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। और मैंने ये सीखा कि हम इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं, टेडेक्स रिव्यूज़ और स्टोरी पोस्ट और भी बहुत कुछ मैंने सीखा। सो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी पूरी लाइफ की, आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी आपकी सीख कौन सी है? मतलब आपका सबसे पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपकी बड़ी कामयाबी और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छा सीख। आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? मैंने कहा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में क्या चीजें, आपको अपनी पूरी जिंदगी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा, मतलब आपको कौन सी चीज लगती है सबसे ज्यादा, कौन सी चीज अहम है और सबसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट कौन सी, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कोई और क्वेश्चन पूछना। ओके, सर आप ये बता दें कि आपका एसएसएल कब खत्म होगा? जी। मैंने ये कहना है कि अगर आप आप लेवल 1 में चले गए, समझे आप चले गए, तो आपका कैसा एक्सप्रेशन होगा? ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट एसीसीएल का था वो मुझे मिल गया है, मुझे इशूड हो गया है। और अगर अब मैं लेवल 1 की तरफ मूव ऑन हो गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर लाइक आप रेहान स्कूल, आपको सबसे ज्यादा रेहान स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या लगती अब भाई आपके वहाँ से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। है? मैंने ये कहा कि आ, आपने रेहान स्कूल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है, सबसे ज्यादा बुरी चीज? मुझे रेहान स्कूल के अंदर अच्छी चीज़ ये लगती है कि यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के स्कूल का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा है। ये ऑनलाइन है, पर ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, जो अपना काम टाइम पर नहीं करते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑनलाइन में भी बच्चे अपना काम टाइम पर कंप्लीट करते हैं और ऑफलाइन भी कंप्लीट कर लेते होंगे। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और मुझे इसके अंदर बात अच्छी ये नहीं लगती कि जो हमारी क्लास की टाइमिंग जो होती है एसीसीएल के अंदर, वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बस 1.5 आवर का 1 आवर का ही होता है। तो ये लाइक इतना हमें बस नहीं होता इतने ज़्यादा टास्क करने के लिए। आपने देना टास्क की है 1 आवर, मतलब लाइक 1 आवर बहुत इनफ हो है, इनफ है, क्योंकि बाकी सारे कोर्स मैंने देखे हैं वो फुल्ली कोर्स 3 आवर्स करते हैं, पर जो क्लासेस देते हैं ना वो सिर्फ पेड क्लासेस वो होती है 1.5 आवर की, कम से कम 1 आवर की होती है, सो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे मतलब सही है, क्योंकि आप बाद में भी तो काम कर ही सकते हैं, आपको मतलब शुरू में चलाने का, ये बात आपकी सही है कि शुरू में चलाने के लिए 2 आवर्स, लाइक फर्स्ट 2 2 मंथ्स आपको दें 2 आवर्स, उसके अलावा बाद में आप 1 आवर। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आपको सबसे ज्यादा, मतलब जो आपने जैसे कि देखा कि अब एआई आया, सो आपको सबसे पहले ये बता दें कि आप एआई पसंद है, आपको एआई पसंद है या नहीं है,
अगर आपको एआई पसंद है तो आप उसको अपनी पूरी डेली लाइफ में कैसे यूज जी भाई, आप एक बार प्लीज़ रिपीट कर दें, क्योंकि पता नहीं आपके यहाँ पर नेट इशू है या मेरे पास, क्योंकि मुझे आवाज़ कभी-कभार आ रही है और कभी-कभार कट रही है। तो एक बार आप रिपीट कर दें। मैंने ये कहा कि आपको एआई पसंद है या नहीं। अगर आपको एआई पसंद है तो आप ये बता दें कि आप एआई को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज ओके, तो मुझे एआई के बारे में पता है और मैं एआई का यूज़ करता हूँ मेरी डेली लाइफ के अंदर। मैं ज़्यादातर चैटजीपीटी का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं मेरे घर के अंदर, हमारे फादर जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो हमारी वर्कशॉप है ग्राउंड फ्लोर पर, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ। जैसे लाइक एक ऑब्जेक्ट है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अटैच करता हूँ। मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो अगर कभी-कभार मेरा एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो जाता है तो मैं उसको चैटजीपीटी को स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, तो वो मुझे कुछ टिप्स देता है। मैं उस टिप्स से उसको अभी लाइक अच्छा बनाता हूँ, तो मैं इस तरह यूज़ करता हूँ एआई को। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एआई के बारे में अच्छी चीज और एक बुरी चीज बताएं। ओके, तो अच्छी चीज़ ये है कि एआई को यूज़ करना अच्छी बात है और एआई से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। और इसकी बुरी चीज़ ये है कि ये हमारा जो डेटा है वो लीक कर सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले चैटजीपीटी में या किसी और एआई ने बहुत सारे जनों के जीमेल पासवर्ड्स को लीक कर दिया था। तो चैटजीपीटी ऐसे हमारे साथ कर सकता है। अगर हम इसको एक गुड मैनर के अंदर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर हम इसको हमारी प्राइवेसी देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने टोटल इंटरव्यूज कितने करे। ओके, तो मेरे अभी तक इंटरव्यूज़ हो गए हैं 30। यस, 30 हो गए इंटरव्यूज़ मेरे। और फिर से आपको 30 इंटरव्यूज हो गए। सो आप इन 30 इंटरव्यूज में आपका सबसे ज्यादा अच्छा इंटरव्यू हो। ओके, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था। उनका नाम, आई थिंक सो, उनका नाम कुछ हाफिज़, आप इस उनका मूवी नाम, नहीं, 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 हाफिज़ मोहित नहीं। वो कोई, वो टैपटा के हैं और हाफिज़ हाफिज़ साबिर, हाँ, यस, हाफिज़ साबिर। वो, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, जो मेरा एक बहुत बेस्ट इंटरव्यू आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू किया था एक ऐसे पर्सनैलिटी के साथ जो लाइक आपके कंट्री के, लाइक पाकिस्तान के एजुकेशनल कुछ वो ऑफिसर थे। यस, आई थिंक सो, यस, वही थे। तो वो एक इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था और मैंने स्टार्टिंग में किया था और वो इंटरव्यू भी मेरे साथ बहुत ग्रेट गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी, तो वो मेरा एक बेस्ट इंटरव्यू था। ओके, सो जी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो रेहान स्कूल है ये क्या मतलब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है। जी भाई, आपने एक बार लाइक रिपीट कर दें प्लीज़, पता नहीं मैंने नेट का इशू हो गया। मैंने जी, जी। ये कहा कि आपको सबसे ज्यादा रेहान स्कूल में अच्छी चीज क्या लगती ये आपने क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछ लिया था। है। फिर से मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ और कंट्री से सबसे अच्छी प्लेसेस कौन सी? मेरी फेवरेट प्लेस है सऊदी अरेबिया। मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे लाइक मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होली प्लेस है, तो इसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट मैं कनाडा जाऊँगा, मुझे वहाँ की ब्यूटी अच्छी लगती है। और अगर मैं अभी एक कंट्री जाऊँ तो वो जर्मनी होगी। ओके, so मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब कौन सी चीज़ लगती है कि जो रेहान स्कूल में और ऐड होनी चाहिए? भाई पता नहीं, नेट का इशू बहुत हो रहा है आपके वहाँ पर। आप स्टक हो गए थे बीच में और आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने ये कहा कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो रेहान स्कूल में ऐड होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ जो रिहान स्कूल के अंदर ऐड होनी चाहिए? ओके। जी। ओके, तो रेहान स्कूल के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं और लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा तो मैं टाइम ड्यूरेशन को ऐड करूँगा और बस इतना ही। ओके, so जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी ऐसी कंट्री लगती है जो आप चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, जो आप खुद से चाहते हैं कि ये डेवलप? ओके, तो मैं चाहूँगा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो अभी डेवलप नहीं हो गई। सारी चीज़ लाइक कंट्रीज़ तो डेवलप्ड हो गई हैं। और अगर मैं चाहता तो मैं चाहूँगा कि अफ्रीका जो है वो डेवलप हो जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी लाइक बहुत सारी जगह जो है वो डेवलप नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा कि वो जगह डेवलप हो जाए। चॉइस लगा चलता है। और फिर मुझे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपना एआई वाला क्यों रखा? क्योंकि आपको ह्यूमन वाला भी कर सकते थे, लाइक आप टेक्नोलॉजी वाला रख सकते थे, आप एजुकेशन वाला रख सकते थे, तो आपने एआई वाला क्यों रखा? ओके, तो मैंने एआई वाला चूज़ किया है क्योंकि मैं पहले भी लाइक एआई को एक्सप्लोर करते रहता था और मैं अभी भी एआई को एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एआई वाला रखूँगा तो मैं एआई से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या सोचते हैं कि अगर मतलब अब आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सब क्या सोचते हैं कि एआई जो मतलब ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इंसानों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है? आप कह रहे हैं एआई क्या इंसानों से अच्छा काम कर सकता है? यस। जी। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एआई कुछ चीज़ों के अंदर लाइक एआई ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं कर सकता। जैसे एआई फिज़िकल थिंग जैसे अगर मुझे चाहिए लाइक जैसे अभी मेरे राइट साइड के अंदर मेरा वाटर बॉटल है, तो अगर मुझे वो चाहिए तो एआई मुझे वो लाकर नहीं दे सकता। और हम ऐसे कर सकते हैं, हम लाइक हमारी भी ऐसी खूबी है कि हम एआई की जगह हम नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं पर हम टोटली एआई की जगह नहीं ले सकते, पर हम दूसरे काम कर सकते हैं। तो ओके, मुझे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी वॉर्स हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में या फिर इसराइल में। सो आप क्या सोचते हैं कि वॉर्स वॉर्स होना क्या
मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं बोर होना अच्छी बात नहीं है, पर आप क्या सोचते हैं कि बोर होने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ओके, तो बोर होने का सबसे बड़ा सोर्स ये है कि जब हम लाइक फ्री होते हैं तो हम बोर होते हैं। तो अगर आप उस फ्री टाइम को यूज़ कर लेंगे एक स्किल सीखने का, या उस टाइम को, जी जी, मैंने ये कहना था कि सोर्स ऑफ बोर मतलब लाइक कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से बोर होती है? ओके, तो हम बोर होते हैं जब हम फ्री होते हैं, सोर्स यही है। आपने तो मतलब बोर के बारे में बताया, मैं कहना जंग के बारे में। जी, मैं कह रहा हूँ जंग के बारे में, लड़ाई नहीं होती मुल्कों के वगैरह, जैसे इंडिया और वॉर, पाकिस्तान में। आप आपको जैसे वॉर। ठीक हो। ओके, तो वॉर का सोर्स यही है, किसी भी चीज़ को लेकर वॉर होती है। तो अगर लाइक स्पेसिफिक, अगर आपके यहाँ पर लाइक, अगर कहीं किसी कंट्री के पास लाइक ऑयल है और हमारे पास ऑयल नहीं है, तो अगर मुझे ऑयल चाहिए और वो लाइक मुझे नहीं दे रहे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, तो अगर वो लाइक कह रहे हैं तुमको हम ऑयल नहीं बेचेंगे, तो लाइक ऐसा भी हो सकता है कि वो चुप बैठ जाएं। पर अगर कोई ऐसी कंट्री हो जो बहुत ज़्यादा लाइक उनके पहले से ही उसके साथ कुछ डिक्राइसिस या प्रॉब्लम्स हो, तो वो दोनों लाइक स्टार्ट कर लेते हैं वॉर। तो यही होता है। ओके, तो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने व्यूअर्स को एक अच्छा सा एक सबक देते हैं। ओके, तो मेरा एक लास्ट एडवाइस ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। यस, ये मेरा लास्ट एडवाइस है। ओके, सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने देखा फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे गेस्ट थे, मैंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात की, हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत कुछ बताया अपने बारे में भी। सो इनकी वजह से हम अपने बारे गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।